अभी आपका चैप्टर नंबर 5 चल रहा था स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स और इसकी आपकी पीरियड्स की प्रॉपर्टीज हो गई थी, ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज रह गई थी। तो आज ग्रुप की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। फर्स्ट क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसमें भी क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वो तो आगे पीछे कर सकते हो आप, अपनी मर्जी है। 6 प्रॉपर्टी है, 6 आपको लर्न करनी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको पहले भी बताए थे। आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर ग्रुप की बात करें, ग्रुप में क्या जाते हैं? अप डाउन, अप ऊपर से नीचे जाते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लें। फर्स्ट ग्रुप में चेक कर लेते हैं, LINAKRB। देखना, इसी तो बना लोगे भाई, इसी नहीं बननी तो कुछ भी नहीं बननी। 2 1 2 8 1 2 8 8 1 ऐसे बनाते चले जाना। ये फर्स्ट ग्रुप की बना के दिखाई मैंने। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? लिथियम में 1, सोडियम में कितने हैं? 1, पोटेशियम में कितने हैं? 1। तो ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में सेम रहने हैं। क्लियर है? चाहे वो फर्स्ट ग्रुप का हो, जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 रहेंगे। सेकंड ग्रुप की बात कर लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 रहेंगे। 13 ग्रुप की बात कर लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 रहेंगे। 14 की ग्रुप की बात कर लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 रहेंगे। क्लियर? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं डाउन टू द ग्रुप वो रहने हैं आपके सेम। क्लियर? सेकंड टॉपिक पे आते हैं। साइज ऑफ एटम्स। साइज ऑफ एटम्स बड़ा सिंपल है, साइज ऑफ एटम्स डाउन टू द ग्रुप। साइज ऑफ एटम्स भाई ले लो, ये वाला एग्जांपल ले लो, LINAK। इसी बनाओ जरा इसी। लिथियम की 2 1, सोडियम 2 8 1, पोटेशियम 2 8 8 1। डाउन टू द ग्रुप जाने पे क्या दिखाई दे रहा है? एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा है। देखो, इसमें कितने सेल्स थे? 2। इसमें कितने सेल्स हो गए? 3। इसमें कितने सेल्स हो गए? 4। तो डाउन टू द ग्रुप जब जा रहे हो आप, तो क्या हो रहा है? एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा है। जब एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा है तो साइज अपने आप इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियस से आउटर शेल दूर जा रहा है। जब दूर जा रहा है, आउटर शेल की और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। दैट्स व्हाई साइज ऑफ एटम्स इंक्रीज हो रहा है। ये बड़ा सिंपल था। क्लियर है? इसमें बताने लायक कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। डाउन टू द ग्रुप जाओगे तो 1 एक्स्ट्रा शेल ऐड होता चला जाएगा। 1 एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर शेल इंक्रीजेस। दैट्स व्हाई द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट कौन सा लोगे? कोई सा भी ले लो, वैलेंस ही ले लो। वैलेंसी मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी मैंने वैलेंसी आपको? कोई भी एटम अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों अलग अलग चीजें बताई थी मैंने, और दोनों अलग अलग चीजें होती हैं।
अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स उसको लेने या देने हैं, दैट इज द वैलेंसी। ठीक है, तो डाउन टू द ग्रुप बात करें अगर, तो वैलेंसी क्या होनी चाहिए डाउन टू द ग्रुप, चेक कर लो। Li Na, सब कुछ रट्टा ही थोड़ी मानना है भाई, थोड़ा माइंड लगा के चेक कर लो। Li Na के Rb सेम ग्रुप के इसी बनाना। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। करने कितने हैं? 8। करने कितने हैं? 8। क्या करेगा? ये भी एक लूज करेगा, 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 Kp यूज करेगा, Rb Cs भी यूज करेगा, एक भी लूज कर देगा, Fr भी लूज कर देगा। तो एक ग्रुप में सेम ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जब उनमें आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी कितनी रहनी है? सेम, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही आउटर शेल में कितने रह गए? ये एक्सेप्शन केस हो जाता है ट्रू वाला। कितने हो गए? 8। तो वैलेंसी कितनी हो गई फर्स्ट ग्रुप की? 1। ठीक है, तो वैलेंसी कैसी रहनी है? सेम इन अ ग्रुप। सेकंड ग्रुप की बात कर लो, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है, और इसी बना के चेक कर लो, सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सबके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वैलेंसी कितनी होगी? 2। 13 ग्रुप की बात कर लो, एल्यूमिनियम वाले की, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में? 3। सब में 3 होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। मेटल होता है 13 ग्रुप, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वैलेंसी कितनी होगी? 3। तो से एक ही ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी वैलेंसी कैसी रहनी है? सेम। तो ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है, बड़ा इजी है ये भी। अब बात कर लेते हैं मेटालिक कैरेक्टर की, और मेटालिक कैरेक्टर तो यहाँ पे आसान है। भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपका एग्जाम नजदीक है कि जल्दी से जल्दी जितनी हो सकता है मैं आपके चैप्टर क्लियर करा दूं सारे के सारे तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जितना मुझसे पॉसिबल होगा उतनी वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा टॉपिक वाइज। मैक्सिमम जितना मुझसे हो सकता है उतना कर दूंगा। तो मेटालिक कैरेक्टर पे आ जाइए। मेटालिक कैरेक्टर किस चीज पे डिपेंड करता था? आपको पता है ना, पीरियड में बताया था, टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन। वैसे तो मेटालिक कैरेक्टर लूज की बात चलेगी, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, गेन की बात नहीं चलेगी। चलो रट्टा नहीं मारना है, इसी बना लो। LiNa के एटॉमिक नंबर पता है आपको? 11, 19, 21, 2881, 2881। अब मेटालिक कैरेक्टर का क्या होना चाहिए भाई? मेटालिक कैरेक्टर कैसे चेक करें? हो रहा है चेक? कितने सेल है? जैसे डाउन टू द ग्रुप जा रहे हो, एक्स्ट्रा सेल ऐड हो रहा है। साइज ऑफ एटम में बताया था, अभी बता के आए हो। साइज ऑफ एटम में मैंने बताया था, जैसे ही डाउन टू द ग्रुप जाओगे एक्स्ट्रा सेल ऐड होगा। एक्स्ट्रा सेल ऐड होगा तो क्या होगा? जो आउटर शेल की डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस से, शेल हो गए, डाउन टू द ग्रुप जाओगे तो एक्स्ट्रा शेल बढ़ते जाएंगे, तो आउटर शेल की जो डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस से डाउन टू द ग्रुप वो कैसी होती चली जाएगी? इंक्रीज। और जब वो इंक्रीज होती चली जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा या वीक? डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया है तो इजीली क्या करेगा ये? आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली निकल के साफ जाएंगे। क्लियर हुआ ना?
भाई डाउन टू द ग्रुप जा रहे हो, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन द आउटर शेल एंड न्यूक्लियस इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे, वीक फोर्स लग रहा है, इजीली निकल के भाग जाएंगे, इजीली निकल के भाग जाएंगे, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो डाउन टू द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर, डाउन टू द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज, बढ़ जाता है। और वहां पे क्या हुआ था, वहां पे क्या हुआ था, डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट गए थे, डिक्रीज। यह मेटेलिक कैरेक्टर इजी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लो भैया, केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी देखो ये इंपॉर्टेंट है भैया, यहां पे ग्रुप में केमिकल रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट क्यों है अभी पता चल जाएगा आपको। केमिकल एक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करेगी, उसी चीज पे डिपेंड करेगी कि वो इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी दे रहा है, कितनी जल्दी ले रहा है, तभी तो रिएक्ट करता है। भाई इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा तभी तो किसी के साथ कंबाइन करेगा, तभी तो किसी के साथ रिएक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन ना देगा ना लेगा, तो रिएक्ट किसके साथ करेगा, रिएक्ट करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन या तो लूज करे, लूज करके किसी के साथ कंबाइन करे, या किसी से इलेक्ट्रॉन ले अपना दे या दूसरे का ले, तभी तो कंबाइन करेगा। दैट इज द केमिकल एक्टिविटी। चलो इसको भी रट्टा में मत मारो, LiNa K11 19 इसी बना लो भैया, पहले की तरह रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसी बना लो। इसी तो आपसे इजीली बनानी आती है सबसे। 281 2881 क्लियर। क्या हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, कितने सेल्स है, 2, कितने सेल्स है, डाउन टू द ग्रुप जा रहे हैं तो 3, कितने सेल्स हैं और नीचे आए 4, तो डाउन टू द ग्रुप जाते हैं, आपको पता है एक्स्ट्रा सेल ऐड हो जाता है, एक्स्ट्रा सेल ऐड हो जाता है तो क्या होगा, एक्स्ट्रा सेल ऐड होगा तो क्या होगा, अभी तो बता के चला हूं, एक्स्ट्रा सेल ऐड होगा तो डिस्टेंस बिटवीन द आउटर शेल एंड द न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाएगी। जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इजीली निकल के साथ जाएगा, इजीली निकल जाएगा। जब इजीली निकल जाएगा तो इसका मतलब रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो डाउन टू द ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से रिलीज होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ रही है। डिस्टेंस क्यों बढ़ रही है, एक्स्ट्रा सेल ऐड हो रहे हैं इसलिए डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्स्ट्रा शेल पे वीक हो रहा है तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो केमिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ये बात थी ओनली मेटल के लिए, दिस इज द इम्पोर्टेंट, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है। नॉन मेटल में ऐसा नहीं होगा। तो नॉन मेटल में क्या होगा भैया, चलो चेक कर लेते हैं नॉन मेटल में क्या होता है। मेटल में डाउन टू द ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज हुई, लेकिन नॉन मेटल में उल्टा काम होता है, रिवर्स। नॉन मेटल की बात करें, डाउन टू द ग्रुप जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। भैया ऐसे कैसे हो गया, नॉन मेटल में डिक्रीज कैसे हो गई, नॉन मेटल में तो एक्स्ट्रा सेल ऐड होंगे। जब एक्स्ट्रा सेल भाई डाउन टू किसी भी ग्रुप में डाउन टू द ग्रुप जाओगे तो एक्स्ट्रा सेल ऐड हो रहे हैं, एक्स्ट्रा सेल ऐड हो रहे हैं, सेम बात। डिस्टेंस बिटवीन द आउटर शेल एंड द न्यूक्लियस इंक्रीज हो रही है। जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है, यहां तक आ गए थे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग रहा है मेटल में। नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करता। नॉन मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। गेन कब करेगा, जब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। भाई आप किसी चीज को अटैक कब करोगे, जब आप में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आप में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी वीक है तो किसको अटैक करोगे भाई, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी वीक है तो किसको अटैक कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। वही बात नॉन मेटल की हो रही है। नॉन मेटल के पास डाउन टू द ग्रुप गए, साइज बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
डिक्रीज हुआ जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से अट्रैक्ट कर लेगा? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी वीक है भाई, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी वीक है तो किसको अट्रैक्ट कर लोगे? सेम थिंग यहाँ पे हैपन हो रही है नॉन मेटल के साथ। दैट्स व्हाई नॉन मेटल के साथ डाउन टू द ग्रुप जाओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ? लास्ट टॉपिक बचता है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। आप भाई किसी भी ग्रुप में चले जाओ, मेटल के ग्रुप में जाओगे, मेटल की ऑक्साइड्स की नेचर कैसी होती है? बेसिक। नॉन मेटल के ग्रुप में जाओगे उनकी नेचर कैसी होती है ऑक्साइड्स की? एसिडिक। सेम रहनी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। किसी भी ग्रुप में डाउन टू द ग्रुप जाओगे तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स कैसी रहनी है? सेम रहनी है। मैंने आपकी ये 6 प्रॉपर्टी थी, 6 प्रॉपर्टी ग्रुप्स की बता दी, 6 प्रॉपर्टी पीरियड्स की बता दी। 6 की 6 अगर आपके लर्न है तो न्यूमेरिकल ऐसा कोई नहीं कि आप सोल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर? अब ये आपके 6 की 6 प्रॉपर्टी पीरियड्स की भी और इसकी भी ये लर्न हो जानी चाहिए, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। क्लियर? ये आपका लेक्चर नंबर 3 था। अच्छा, इसमें थोड़ा और ऐड कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। आपसे ये पूछ लेता, सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना आना चाहिए कि ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड कैसे करते हैं। पीरियड नंबर बड़ा इजी है, पीरियड नंबर फाइंड करना। कैसे? इफ number of electrons in the outermost shell, in the outer shell कर लो, outer shell equal to 1, तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेम ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल इक्वल टू 2, तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 2। बस ये यहीं तक एप्लीकेबल है। 3 पे क्या होता है? 3 और 3 से बाद थोड़ा सा रूल चेंज होता है। क्या होता है? 10 ऐड कर दो, 10 ऐड कर दो बस। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल इक्वल टू 3, देन ग्रुप नंबर इक्वल टू 10 प्लस 3 इक्वल टू 13। आउटर शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 10 प्लस 4 14। क्लियर? अरे पीरियड नंबर बताना था, ग्रुप नंबर बता दिया। चलो ग्रुप नंबर ले लेते हैं पहले, कोई बात नहीं। क्लियर? आउटर शेल में 5 है तो कितना हो जाएगा ग्रुप नंबर? 10 ऐड कर दो, 15। 6 है तो कितना हो जाएगा? 16। 7 है तो कितना हो जाएगा? 17। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा? 18। ग्रुप नंबर तो इजीली फाइंड हो जाता है। ठीक है? पीरियड नंबर भी इजीली फाइंड हो जाता है। पीरियड नंबर तो बहुत इजी है, ग्रुप नंबर फाइंड करना आ गया। क्लियर? पीरियड नंबर पे चले। पीरियड नंबर बनाने के लिए, आप पीरियड नंबर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, इसी बना दो। इसी बनानी आती है, सबको आती है इसी बनानी। mg एटॉमिक नंबर कितना है? 12। 282। नंबर ऑफ सेल्स चेक कर लीजिए। क्या चेक करना है? नंबर ऑफ सेल्स। कितने सेल्स हैं? कितने सेल्स दिखाई दे रहे हैं? 282। 1 2 3। नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? 3। तो पीरियड नंबर भी कितना हुआ? 3। तो पीरियड नंबर किसके इक्वल होता है? पीरियड नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। एग्जांपल ये रहा। आपको पीरियड नंबर फाइंड करना सिखा दिया मैंने, ग्रुप नंबर फाइंड करना सिखा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या करना है? न्यूमेरिकल करेंगे।
ठीक है। आपके लास्ट बोर्ड में जो क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे ऑल्टरनेटिव यानी चॉइस में आए थे, वो कर लेंगे। फिर और कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं इन पे बेस्ड वो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में मैंने जो भी बता दिया वो सब कुछ आपके लर्न हो जाना चाहिए, तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो इजीली निकल जाएंगे। क्लियर है? और लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन जिसको समझना है, जिसको सारे टॉपिक समझने हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक है, ठीक है, वो बेल आइकन आज जाके बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना भैया। क्लियर है?